आज का जो मतदान अभी तक का प्रतिशत है वो कितना उत्साह भरने वाला है ये आपसे समझेंगे, लेकिन एक मेरे को अपडेशन मिल रही है और वो ये कि धार का रुख कर लेते हैं। राधेश्याम मोवेल जी यहाँ से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनसे बात करेंगे। हमारे सहयोगी लोकेश वहां पर मौजूद है। जी लोकेश, ओवर टू यू। मतदान केंद्र में जो झिरवी टवलाई के अंतर्गत आता है, क्या फंस गया यार, कौन फंस गया? हाँ जी जी, चालू रखिए आप 2 मिनट देना। लोकेश आपकी आवाज मिल रही है? कंटिन्यू। जी जी सुनो जी, थोड़ा सा नेट कट गया था। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जो धार मऊ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी राधेश्याम मोवेल मौजूद हैं। वे सुबह से लेकर अभी तक मतदान केंद्रों के भ्रमण पर हैं। हर मतदान केंद्र पर वो जाकर अपनी स्थिति का समझ रहे हैं और मतदाताओं से मिल रहे हैं। मैं आपको बता जो राधेश्याम मोवेल है कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी दी गई लोकसभा टिकट की। इन्होंने मांगी थी बनावर विधानसभा से चुनाव की टिकट के लिए दावेदारी की थी, लेकिन अभी इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के लोकसभा लगा दिया। इन्होंने पूरा चुनाव अपनी खून मेहनत पसीने से पूरा किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं राधेश्याम जी। आइए राधेश्याम जी, चुनाव का आज मतदान का दिन है, लगभग 2 महीने का समय, कैसा देखते हैं? बड़ा अच्छा लगा, पता नहीं चला 2 महीना कैसे गुजर गया अपने लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। चूंकि मैं लोकसभा अध्यक्ष रहा तो पूरे लोकसभा में भ्रमण करता ही था, लेकिन जब अपने लिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने गए तो बड़ा स्नेह मिला, बड़े मतदाताओं का प्यार मिला और निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। अच्छी फाइट में चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के लिए ये जो समय है, ये कठिन समय चल रहा है। ऐसे में कई प्रत्याशी विड्रॉ कर चुके हैं और ऐसे में आपका धार मऊ लोकसभा से चुनाव लड़ना कहीं न कहीं बड़े दम की बात दिखाई पड़ती है। कैसा देखते हैं, क्षेत्र में क्या माहौल है? दबाव तो सबके ऊपर आता है, लेकिन जिनके डीएनए में कांग्रेस बसी है उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे पास भी दबाव आया था, इसका मतलब ये नहीं, हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने भरोसा किया, राहुल जी ने भरोसा किया, उनका भरोसा तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और रही बात भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, ईडी सीबीआई का चमका धमका के लोगों को कर रही है, सीधी बात होती है। इससे ज्ञात होता है कि संविधान के साथ ये छेड़खानी करते हैं, अन्यथा ये चीज नहीं। आज इंदौर की बात करें तो इंदौर में आज ऐसा लग नहीं रहा कि इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन एक तरफा हो गया, कोई मतलब नहीं। बीजेपी कांग्रेस को भी वोट डालना पसंद नहीं कर रही है। धार मऊ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, 3 पर भाजपा का है। कहीं न कहीं ताकत तो कांग्रेस की ज्यादा दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्षेत्र में माहौल ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा लेड मारती दिखाई पड़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अपन ब्रह्मपुरी विधानसभा की बात करें तो मात्र 300 वोट से हमारा कैंडिडेट हारा है, वो भी इधर उधर कुछ एडजस्टमेंट करके हारे हैं। तो स्वाभाविक हमारी 6 सीटें तो है ही, और मऊ और धार की है तो हम अच्छी फाइट कर रहे हैं। मऊ धार में भी हम प्रयास है, बराबर की कंडीशन पर आज हम हैं। राधेश्याम जी, आपने महू की बात की है, मैं आपको बता दूं कि महू पूरी जो बीच में जो एक एटमॉस्फेयर का एक माहौल चला था, उसमें महू के कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी, तो कहीं आपका मोरल डाउन नहीं होता? समस्या नहीं दिखी थी वहाँ पे? मैं लोकसभा अध्यक्ष रहा, मैंने एक नई लीडरशिप डेवलप की थी, लेकिन वो लीडरशिप कहीं न कहीं बड़े नेताओं के चक्कर में काम नहीं कर रहा है। अगर वो लोग चले गए, इससे हमने जो नई यूथ कांग्रेस की लीडरशिप डेवलप की थी, वो लोग उभर के आए और बड़े जोर शोर से बढ़ चढ़कर आज कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो उनके जाने नहीं जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी कार्यकर्ता का न होना, झंडा उठाने के लिए लोगों का न होना, कई प्रत्याशी के लिए मन में कई भावनाएं हैं कि कोई व्यक्ति चला गया तो उनके साथ पूरी कांग्रेस चली गई। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस को खत्म करना आसान नहीं। हमारे हर बूथ लेवल पर 10-10, 20-20 अच्छे मजबूत कार्यकर्ता मऊ के अंदर है और निश्चित तौर पर हम मऊ भी अच्छी फाइट दे रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। राजम जी, आपने मांग 2023 के विधानसभा में बनावर विधानसभा से की थी, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, लोकसभा में आपको सीधा उतार दिया। कहीं कहीं एक विधानसभा और 8 विधानसभाएं, उसको फेस करना, और आप जैसे युवा के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले युवा के लिए क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। एक मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा टिकट दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी का, उमंग सिंघार जी का, सोनिया जी, प्रियंका जी, तुमरवारी जी का, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का, ये मुझ पर भरोसा जताया। और निश्चित तौर पर मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ, मैं लोकसभा अध्यक्ष रहा हूँ, लोक युथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, तो जिले में मेरी कहीं न कहीं उन्होंने पकड़ मजबूत देखी और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लेकर मुझे मजबूती प्रदान की है। उनके लिए भी मैं आभारी हूँ।
राधेश्याम जी वाकई में युवा नेता भरोसा जताया 2024 माफ कीजिए 14 में अमेठी में जब चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी, तब राधेश्याम मोवेल जी रणनीति का हिस्सा थे उनके, और अभी जुड़े हुए थे हमारे साथ। लोकेश उनसे बात कर रहे थे और बहुत सारी